सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये इस प्लेलिस्ट की 12th वीडियो है और इस वीडियो से हम देख रहे होंगे डिव टैग को कि डिव टैग क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो यार, मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं इस वीडियो के कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में, हर वेब पेज में ये यूज होता है। डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ये एक डिवीजन टैग है। हर एक वेबसाइट के डेवलपमेंट में, हर एक वेब पेज के डेवलपमेंट में ये डिव टैग यूज होता है। ऐसी कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज नहीं है जहाँ पे ये डिव टैग यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर तुम्हें कोई भी वेबसाइट खोल के दिखा दूँ, लेट्स से मैं इसको अभी थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँगा और मैं गूगल क्रोम पे चलता हूँ और गूगल क्रोम पे चल के मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे, रैंडम वेबसाइट कर भी कुछ भी, मतलब रैंडम कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है। लेट्स से मैं कुछ ये खोल लेता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है ये, मरियम वेबस्टर कुछ तो होगा, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा। ये बेसिकली डेवलपर टूल्स होते हैं जो क्रोम हमें प्रोवाइड करता है। और जब मैं इसके सोर्स कोड में जाऊँगा, जब मैं यहाँ पे जाऊँगा इसके सोर्स में, तो कोई भी मैं फाइल रैंडम उठा लेता हूँ। कोई भी फाइल, यहाँ पे कोई HTML फाइल तो होगी इनकी। देखो ये कुछ HTML फाइल है। देखो यहाँ पे ये डिव टैग है, ठीक है। मैं बताऊंगा एक्चुअली ये है क्या, क्यों होते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस डिव टैग्स। बट ये देखो यहाँ पे, ये कोई भी मैंने रैंडम वेबसाइट खोली है, देखो यहाँ पे एक डिव है, यहाँ पे एक डिव है, उसके अंदर ID लिखा हुआ है, वो तो एट्रीब्यूट है उसका। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे डिव टैग्स यहाँ पे यूज़ हैं। और लेट्स से मैं कोई भी और एग्जाम्पल खोल लेता हूँ, कुछ भी खोल लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे सॉन्ग्स लिखता हूँ। सॉन्ग्स अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, मेरा इंटरनेट स्लो है यार, देखना पड़ेगा। तो यार जब मैंने सॉन्ग्स लिखा तो ये कुछ खुल गया है, गूगल ने कुछ तो खोल दिया है यहाँ पे। और लेट्स से मैं जियो सावन पे जाता हूँ यहाँ पे। वैसे मैं तुमको बता दूँ कि मैं भी जियो में ही काम करता हूँ। मैं जियो में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1 हूँ। तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो ये जियो सावन की वेबसाइट है। रिसेंटली यार मैंने इसकी एक API भी बनाई थी। तो चलो खैर, मैं अभी जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो देखो यार, जैसे ही मैंने इनका कोड खोला तो तुम मल्टीपल डिव टैग्स यहाँ पे देख सकते हो। तो तुम डिव टैग की इंपॉर्टेंस देख सकते हो कि डिव टैग यूज होता ही होता है। कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी वेब पेज हो, डिव टैग यूज होता ही है। तो यार वापस चलते हैं अपनी PPT पे और देखते हैं डिव टैग को और समझते हैं कि है क्या। और मैं अपनी PPT खोल लेता हूँ और जब मैं इसको मैक्सिममाइज कर देता हूँ यहाँ पे, तो यार देखो डिव टैग क्या है। डिव टैग स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ये डिवीजन क्रिएट करता है HTML में। तो जब तुम HTML का कोड लिखो तो तुम थोड़ा सा अपने दिमाग में इसको घर से कंपेयर करो कि मान लो तुम घर बना रहे हो। तो घर बनाने के लिए तुम्हें एक कंटेनर, एक जगह ऐसी चाहिए होगी जहाँ पे, एक जगह होगी जहाँ पे सिर्फ तुम किचन बनाओगे, एक जगह होगी जहाँ पे वॉशरूम बनाओगे, एक जगह होगी जहाँ पे टॉयलेट बनाओगे, एक जगह होगी जहाँ पे तुम अपना सिर्फ लिविंग रूम बनाओगे और उसमें लिविंग रूम से रिलेटेड ही चीज़ें रहेंगी। तुम्हारे लिविंग रूम में साबुन, शैम्पू ये सब नहीं रहेगा, बेड रहेगा, करेक्ट। और जो भी तुम्हारी अलमीरा रहेगी वो सब लिविंग रूम में रहेगा, करेक्ट। तो डिविजन्स तुम क्रिएट कर रहे हो अपने घर बनाते हुए। तो सेम सी चीज़ यार यहाँ भी होती है। जो डिव टैग है हमारा, वो डिवीजन क्रिएट करता है एक वेबसाइट के अंदर। ये बेसिकली एक कंटेनर होता है। डिव टैग एक डब्बा होता है, डब्बे के अंदर तुम मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो और उस डब्बे के अंदर तुम मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल टैग्स यूज कर सकते हो। और उस डब्बे पे जब तुम कोई CSS लगाओगे या कोई स्टाइल लगाओगे तो उस डब्बे के अंदर जितने भी टैग्स प्रेजेंट हैं उन सब पे वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो डिव टैग कुछ नहीं है। डिव टैग बेसिकली एक कंटेनर टैग है। मान लो तुमने 5 पैराग्राफ लिखे, ठीक है, 5 P टैग यूज कर लिए। उन 5 P टैग्स को तुम एक डब्बे में रख दो, डिव टैग में। तो अब जब तुम उस डब्बे के साथ छेड़छाड़ करोगे, डब्बे के अंदर तुम अपनी CSS और स्टाइल वगैरह तुम लिखोगे, तो वो डब्बे के अंदर जितने भी टैग्स है वो उन सब पे इनेबल हो जाएगा स्टाइल, और इनेबल हो जाएगा मतलब उस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे अंदर वाले टैग्स पे। तो यार ये डिव टैग एक कंटेनर है। कोड से तुम्हें बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा कि डिव टैग की मैं क्यों बात कर रहा हूँ और क्यों इंपॉर्टेंस इसकी बता रहा हूँ। तो कोड करेंगे तो काफी ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने लिया है कि व्हेन टू यूज डिव टैग, मतलब डिव टैग को यूज कब करें। इसका सबसे पहला पॉइंट है यार, यू नीड टू ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर। जब तुम कोई ऐसा पार्ट बना रहे हो अपनी वेबसाइट, मान लो तुम एक नेविगेशन बार बना रहे हो, अपनी वेबसाइट की नेविगेशन बार बना रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें उस नेविगेशन बार में उससे रिलेटेड ही तो टॉपिक्स रखने हैं ना। लेट्स से अबाउट, कॉन्टेक्ट अस और आवर आर्टिकल्स, ऐसे ऐसे तुम वहां पे टॉपिक्स रखना चाहते हो। तो उसी से रिलेटेड जो भी कोड है वो उसके डिव टैग में, जो नेविगेशन बार का डिव टैग है, सिर्फ उसमें रखोगे। मान लो तुम अपनी वेबसाइट में एक फूटर बना रहे हो, फूटर के अंदर तुम रखना चाहते हो अपने सोशल मीडिया लिंक्स, करेक्ट। और भी जो डेटा तुम्हारा है, और भी जो हाइपर लिंक्स है, वो सब तुम अगर वहां पे रखना चाहते हो तो तुम उसको भी एक डिव टैग में, एक अलग कंटेनर में डाल दोगे। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। इससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और ये कोड के स्ट्रक्चर को, जो HTML का कोड का स्ट्रक्चर होता है, उस
उसको मेंटेन रखने में बहुत ही फायदेमंद होता है। तीसरा पॉइंट है यार यहाँ पे अवॉइड div when, यानी कि div टैग कभी यूज नहीं करना चाहिए। जब तुम सिमेंटिक HTML टैग्स का यूज कर रहे हो तो तब तुम्हें div टैग का यूज करना नहीं चाहिए। अब ये सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, इससे आने वाली वीडियो, इससे जस्ट अगली वीडियो जो वीडियो नंबर 13 है, 13th वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, उस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सिमेंटिक टैग्स के बारे में। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जब हम सिमेंटिक टैग्स यूज करते हैं तब हम div टैग यूज नहीं करते। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना VS कोड खोल लेता हूँ और तुम्हें कोड करके बताता हूँ तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो VS कोड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो यार फिर आ चुका हूँ मैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे मेरी एक फाइल प्रेजेंट है जिसका नाम है index.html। अभी इसमें कोई भी कोड नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे कि जो मेरी HTML की बॉयलर प्लेट है वो मुझे लानी है। तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, शिफ्ट दबा के अपने कीबोर्ड में और 1 दबाओ। जब तुम ऐसे दबाओगे और ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये बेसिकली एमेट एब्रिविएशन का काम करता है। कहने का मतलब है जब तुम एंटर कर दोगे, एक हेड है, हेड के अंदर हमारी टाइटल है, टाइटल में ये मैं नाम दे दूंगा, ये वीडियो किस पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं div टैग की, div टैग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे बॉडी है जो हम कोड करते हैं, बेसिकली जो भी हमें अपना कंटेंट दिखाना होता है वेबसाइट पे वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो मैं यहीं पे div टैग की बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, तो यार ये मैंने ले लिया है यहाँ पे p टैग, और इस p टैग में मैं बेसिकली क्या लिखूंगा, एक पैराग्राफ लिखूंगा, हेलो दिस इज इंस्टाग्राम वेबसाइट। मैं जस्ट बहुत रैंडमली इंस्टाग्राम का रेफरेंस लेके चल रहा हूँ इस वेबसाइट पे, जस्ट कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा एक पैराग्राफ आ गया है, करेक्ट। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर जब राइट क्लिक करके करूंगा तो यार ये जो मेरा बेसिकली वेब पेज है ये मेरा ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो मैं काम करता हूँ, मैं ना इसको साइड बाई साइड लिख के चलता हूँ ताकि मैं कोड लेफ्ट में करूँ और जो हमारा जो आउटपुट है वो हमें साइड में दिखता रहे, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर लूँ। अब मैं यहाँ पे एक और p टैग लेता हूँ, लेट्स से एक और p टैग लेता हूँ, यहाँ पे तो कुछ भी एक रैंडम लिखता हूँ कि दिस इज best tutorial on the YouTube to understand div tag, करेक्ट। मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ये मैंने एक और पैराग्राफ ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके बाद भी एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल, करेक्ट, ट्यूटोरियल। मैंने सिंपली क्या किया है, एक पैराग्राफ लिया, दूसरा पैराग्राफ लिया, तीसरा, और उसमें कुछ कंटेंट लिख दिया। पहले में लिख दिया हेलो दिस इज इंस्टाग्राम वेबसाइट, दूसरे में लिख दिया दिस इज बेस्ट ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब टू अंडरस्टैंड div टैग, तीसरे में मैंने लिखा द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल। सिंपली यार मैंने ये ऐसे लिख दिया, लेफ्ट में लिखा है कोड और राइट में उसका मुझे आउटपुट शो हो रहा है। तो यार मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मेरा div टैग है वो एक कंटेनर है, वो एक कंटेनर है, करेक्ट। वो क्या है, एक कंटेनर है, उसके अंदर हम बहुत सारे टैग्स रख सकते हैं, ठीक है। मैं काम करता हूँ, जो ये मेरा बीच वाला p टैग है ना जिसमें लिखा है दिस इज बेस्ट ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब टू अंडरस्टैंड div टैग, मैं इसको div टैग के अंदर डाल देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे div टैग लेता हूँ, ऐसे मैंने div टैग ले लिया और मैं ये जो लाइन है ना पूरी, इसको कंट्रोल X मारूंगा यानी कि कट करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा। तो देखो ये div टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोज हो गया, पर जो मेरा अभी P है, जो पैराग्राफ है ना, वो बेसिकली कहाँ आ गया है, वो आ गया है div टैग के अंदर, करेक्ट। लेकिन तुम लोग देखोगे कि यार आउटपुट पे कोई फर्क पड़ा नहीं है, आउटपुट वैसा ही है जो पहले था। जब मैं यहाँ पे div पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है इसका स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं CSS लगाने के लिए। ये ट्यूटोरियल यार देखो CSS का तो है नहीं, पर फिर भी मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम div टैग को यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने के लिए समझो कि ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है इससे हम CSS लगा सकते हैं अपने टैग्स के अंदर। तो मैंने स्टाइल ले लिया है यहाँ पे, और स्टाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बेसिकली लिखूंगा एक प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का नाम है लेट्स से कलर, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्लू। तो जब मैं ब्लू कलर दूंगा तो तुम लोग देखोगे कि यार देखो पर्टिकुलर वो जो पैराग्राफ है वो ब्लू हो गया है। मतलब स्टाइल मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे CSS लगाना था ना इस पूरे कंटेनर पे। जो मेरा ये div टैग है, div टैग यानी ये एक कंटेनर है, ये एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर जो टैग है, इस डब्बे के अंदर जो p टैग है, तो उसका कलर हो गया ब्लू। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और यहाँ पे p टैग ले लेता हूँ, इस पे यहाँ पे मैं एक और p टैग ले लेता हूँ, लेट्स से एक p टैग और ले लिया। इसके अंदर लिखता हूँ मैं अपना नाम, माई नेम इज शारिक, ये मेरा नाम है, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट जियो, मैं जियो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो तुम लोग देखोगे कि मैंने जो CSS लगाई है स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, वो बेसिकली डब्बे पे लगाई है यानी div पे लगाई है, लेकिन उस डब्बे के अंदर जितने भी मेरे टैग्स हैं वो CSS उन सब पे एप्लीकेबल हो गई है, उन सब पे अप्लाई हो गई है। तो यार ये काम है div टैग का। div टैग एक तरह से एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है,
एक डब्बे की तरह एक्ट करता है। तुम्हें अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी स्टाइल, कोई भी CSS वगैरह लगानी है, उस डब्बे पे लगा दो, उस डब्बे पे ऐड कर दो एट्रीब्यूट का यूज करके, और उसके अंदर जितने भी टैग्स हैं वो p टैग हो सकता है, वो कुछ और भी टैग्स हो सकता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टी देना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दूँ बॉर्डर अगर मैं यहाँ पे दूँ, और जो बेसिकली बॉर्डर है उसको मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ पे 1 पिक्सल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ सॉलिड और ग्रे। लेट्स से मैंने इस तरह से कर दिया सॉलिड ग्रे, तो तुम लोग देखोगे कि यार जो मेरा p टैग ये वाला और ये वाला मेरा p टैग है वो एक डब्बे के अंदर बंद हो गए। सिर्फ मैंने बॉर्डर का इस्तेमाल इसलिए कर लिया ताकि तुम लोग को मतलब अच्छे से समझा सकूं कि div टैग कैसे काम कर रहा है। तो यार यही था मेरा div टैग, और div टैग एक कंटेनर ही होता है, एक डब्बा ही होता है। उस डब्बे के अंदर हम मल्टीपल टैग्स यूज कर सकते हैं। वो जितने भी बाकी के हमारे टैग्स है जो उस टैग के बाहर हैं वो अलग से एक्ट करते हैं, और div टैग के अंदर जो टैग है वो एक डब्बे के अंदर एक्ट करते हैं। तो चलो यार, आशा करता हूं तुम्हें ये वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो से तुम्हें सीखने को मिला होगा कि div टैग क्या होता है। तो चलो मिलते हैं इस प्लेलिस्ट की अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।